बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से, जहां जेएमएम ने जारी किया उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बरहेट से हेमंत सोरेन को टिकट मिला है, राजमहल से एमईटी राजा को टिकट मिला है और बोरिया से धनंजय सोरेन को टिकट मिला है। महेशपुर से स्टीफन मरांडी को टिकट मिला है और सिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन को टिकट मिला है और नाला से रविंद्रनाथ महतो को टिकट मिला है। दुमका से वसंत सोरेन को टिकट मिला है और वहीं मधेपुर से हफीजुल हसन को सीट मिला है और सारठ से उदय शंकर सिंह को सीट मिला है और वहीं गांधी से कल्पना मुर्मू सोरेन को टिकट मिला है। गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू को टिकट मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, जेएमएम ने अपनी 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और ऐसे में तमाम वो मुख्यमंत्री चेहरे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का भी चेहरा सामने आया है। और क्या कुछ जानकारी और वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें टिकट मिला है और जिन पर जेएमएम एक बार फिर से दाव लगाने जा रही है? देखिए, फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफ़ी समय लेने के बाद अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कुल 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है बरहेट से, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से वो चुनाव लड़ेंगी और बसंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री के छोटे भाई है वो लड़ेंगे दुमका से। इसके अलावा जितने भी नेता है सभी को सीटिंग जो सीटें हैं वो मिली है। लेकिन इस बार दो नए चेहरे फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक जोबा मांझी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चक्रधरपुर से सांसद है, सांसद के बेटे को उन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा हम सिकारीपाड़ा के जो विधायक रहे हैं जो फिलहाल दुमका से सांसद है, नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन को टिकट दिया गया। यानी इस बार 35 सीटों में दो नए चेहरे शामिल किए गए हैं। लेकिन पुराने एक चेहरे हैं लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश मरांडी की टिकट को काट दी गई है और दिनेश मरांडी की टिकट काटने के बाद कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, ये स्पष्ट है कि 35 सीटें जारी हुई है और इसमें ज्यादातर जो विधायक है वो सिटिंग एमएलए है, चाहे वो नाला की बात कर ले, ईचागढ़ की बात कर ले या फिर अन्य जगहों की बात कर ले। तो ये सभी को सिटिंग सीटें मिली हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें प्रमोट किया गया है, उन्हें टिकट दी गई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते कि लंबे वक्त लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट जारी करने को लेकर। तो ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे थे और लाजिमी है सवाल उठना, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी कैंडिडेट की जो अनाउंस है बहुत पहले कर दी थी, अपने जो पार्टी के जो उम्मीदवारों को जो लिस्ट है वो पहले जारी कर दी थी। लेकिन इतनी देर क्यों लगा दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने? लेकिन सच्चाई ये है कि उसके अंदर खाने में काफी खींचतान हो रही है और जिस तरह जो लिस्ट जारी हुए हैं, जिस तरह से विधायकों का जो लिस्ट पहली लिस्ट जो जारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं अंदर कला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो कि दूसरे दल में शामिल थे, उसके बाद वो खुद नई पार्टी बनाई, फिर उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पास बुला के उसे फिर टिकट देने का काम की। लेकिन जो पुराने नेता है, जो पुराने विधायक है, उसे टिकट नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो नाराजगी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन सूरज, जिस तरह से आपने कहा कि जो पुराने नेता रहे हैं, जो पुराने विधायक रहे हैं, उनके टिकट काटे गए हैं और उससे साफ नाराजगी देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से जेएमएम ने कई नए चेहरे को आगे किया है, इससे क्या कुछ और कितना फायदा देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में और इससे जेएमएम को खासकर कितना फायदा होगा? देखिए, इस बार अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट में जिस तरह से 35 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है उसमें दो, जैसे हमने बताया कि दो नए चेहरे हैं जो कि पारिवारिक रीजन के वजह से संभवतः उन्हें टिकट मिली है। चाहे वो चक्रधरपुर के सांसद की बात कर ले जो जगत मांझी है, जो कि सांसद के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा दुमका से सांसद नलिन सोरेन के बेटे को आलोक सोरेन को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सिल्ली से अमित महतो को टिकट दिया गया है कि अमित महतो वही व्यक्ति है जो कि पहले वो जेएमएम में थे, फिर जेएमएम का दामन छोड़कर वो
खुद एक नई पार्टी बनाई थी, उसके बाद वो जेएमएम को बाय बाय कह दिया था। लेकिन आज के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसे गले लगाकर उसे सिल्ली विधानसभा से टिकट देने का काम किया। लेकिन जहां तक दिनेश मरांडी की बात है, तो दिनेश मरांडी के पिता पूर्व और माफ कीजिएगा स्वर्गीय साइमन मरांडी कद्दावर नेता रह चुके थे और उनके ही दम पर शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया था। यानी उस पार्टी के फाउंडर मेंबर साइमन मरांडी रह चुके थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो पहले विधायक थे और पिछले 50 साल से वो लगातार सांसद, विधायक, मंत्री बनते आए हैं। यहां तक कि साइमन मरांडी की जो पत्नी है वो भी लगातार सांसद रह चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर से। अब उनके बेटे जब विधायक है और उस एरिया के, उस क्षेत्र के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में दिनेश मरांडी की टिकट काटना लिट्टीपाड़ा विधानसभा से ये समझ से परे है। जब दिनेश मरांडी की टिकट कटी तो उसके बाद राजनीति अलग तरीके से शुरू हो गई है। लिट्टीपाड़ा समेत संथाल के कई जगहों पर इसका विरोध देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे भी सूरज आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से, जहां जेएमएम ने जारी किया उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बरहेट से हेमंत सोरेन को टिकट मिला है, राजमहल से एमईटी राजा को टिकट मिला है और बोरिया से धनंजय सोरेन को टिकट मिला है। महेशपुर से स्टीफन मरांडी को टिकट मिला है और सिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन को टिकट मिला है और नाला से रविंद्र नाथ महतो को टिकट मिला है। दुमका से वसंत सोरेन को टिकट मिला है और वहीं मधेपुर से हफीजुल हसन को सीट मिला है और सारठ से उदय शंकर सिंह को सीट मिला है और वहीं गांधी से कल्पना मुर्मू सोरेन को टिकट मिला है। गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू को टिकट मिला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, जेएमएम ने अपनी 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और ऐसे में तमाम वो मुख्यमंत्री चेहरे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का भी चेहरा सामने आया है। और क्या कुछ जानकारी, और वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें टिकट मिला है और जिन पर जेएमएम एक बार फिर से दाव लगाने जा रही है? देखिए, फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी समय लेने के बाद अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कुल 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है बरहेट से, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से वो चुनाव लड़ेंगी और बसंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री के छोटे भाई है वो लड़ेंगे दुमका से। इसके अलावा जितने भी नेता है सभी को सीटिंग जो सीटें हैं वो मिली है। लेकिन इस बार दो नए चेहरे फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक जोबा मांझी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चक्रधरपुर से सांसद है, सांसद के बेटे को उन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा हम सिकारीपाड़ा के जो विधायक रहे हैं, जो फिलहाल दुमका से सांसद है, नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन को टिकट दिया गया। यानी इस बार 35 सीटों में दो नए चेहरे शामिल किए गए हैं। लेकिन पुराने एक चेहरे हैं, लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश मरांडी की टिकट को काट दी गई है और दिनेश मरांडी की टिकट काटने के बाद कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, ये स्पष्ट है कि 35 सीटें जारी हुई है और इसमें ज्यादातर जो विधायक है वो सिटिंग एमएलए है, चाहे वो नाला की बात कर ले, ईचागढ़ की बात कर ले या फिर अन्य जगहों की बात कर ले, तो ये सभी को सिटिंग सीटें मिली हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें प्रमोट किया गया है, उन्हें टिकट दी गई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते कि एक लंबे वक्त लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट जारी करने को लेकर, तो ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे थे और लाजिमी है सवाल उठना, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी कैंडिडेट की जो अनाउंस है बहुत पहले कर दी थी, अपने जो पार्टी के जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो पहले जारी कर दी थी। लेकिन इतनी देर क्यों लगा दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने? लेकिन सच्चाई यह है कि उसके अंदर खाने में काफी खींचतान हो रही है और जिस तरह से जो लिस्ट जारी हुए हैं, जिस तरह से विधायकों का जो लिस्ट, पहली लिस्ट जो जारी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं अंदर कला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो कि दूसरे दल में शामिल थे, उसके बाद वो खुद नई पार्टी बनाई, फिर उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पास बुला के उसे फिर टिकट देने का काम की। लेकिन जो पुराने नेता है, जो पुराने विधायक है, उसे टिकट नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो नाराजगी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन सूरज, जिस तरह से आपने कहा कि जो पुराने नेता रहे हैं, जो पुराने विधायक रहे हैं, उनके टिकट काटे गए हैं और उससे साफ नाराजगी देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से जेएमएम ने कई नए चेहरे को आगे किया है, इससे क्या कुछ और कितना फायदा देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में, और इससे जेएमएम को खासकर कितना फायदा होगा?
देखिए, इस बार अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट में जिस तरह से 35 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, उसमें दो, जैसे हमने बताया कि दो नए चेहरे हैं जो कि पारिवारिक रीजन के वजह से संभवतः उन्हें टिकट मिली है। चाहे वो चक्रधरपुर के सांसद की बात कर ले, जो जगत मांझी है, जो कि सांसद के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा दुमका से सांसद नलिन सोरेन के बेटे को आलोक सोरेन को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सिल्ली से अमित महतो को टिकट दिया गया है कि अमित महतो वही व्यक्ति है जो कि पहले वो जेएमएम में थे, फिर जेएमएम का दामन छोड़कर वो खुद एक नई पार्टी बनाई थी। उसके बाद वो जेएमएम को बाय बाय कह दिया था, लेकिन आज के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसे गले लगाकर उसे सिल्ली विधानसभा से टिकट देने का काम किया। लेकिन जहां तक दिनेश मरांडी की बात है, तो दिनेश मरांडी के पिता पूर्व और माफ कीजिएगा स्वर्गीय साइमन मरांडी कद्दावर नेता रह चुके थे और उनके ही दम पर शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया था। यानी उस पार्टी के फाउंडर मेंबर साइमन मरांडी रह चुके थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो पहले विधायक थे और पिछले 50 साल से वो लगातार सांसद, विधायक, मंत्री बनते आए हैं। यहां तक कि साइमन मरांडी के जो पत्नी है वो भी लगातार सांसद रह चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर से। अब उनके बेटे जब विधायक है और उस एरिया के, उस क्षेत्र के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में दिनेश मरांडी की टिकट काटना लिट्टीपाड़ा विधानसभा से ये समझ से परे है। जब दिनेश मरांडी की टिकट कटी तो उसके बाद राजनीति अलग तरीके से शुरू हो गई है। लिट्टीपाड़ा समेत संथाल के कई जगहों पर इसका विरोध देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे भी सूरज आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।